जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा गोविंद ज्यों की जय। सर्वविष्टपद गिरिराज महाराज की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितान्तं सजीवम्, साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग साथ में गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। सभी लोग साथ में गाइएगा। एक कीर्तन है, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जो इसको साथ में गा पाएंगे सरल शब्द में है। गुरु की कृपा के बिना हम कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पहले गुरु के चरण में ही प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण चरणों में जगा देना,
चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, उसे और लगाए हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे। नित्य माला जपो तेरी, मेरे दोष भुला देगा, माला जपो तेरी, मेरे दोष भुला देगा। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मैं संतों का सेवक हो, गुरु चरणों का दास हो, मैं गुरु चरणों का दास हो। नहीं नाथ भुलाना मुझे, जग में अकेला हो, नहीं मात भुला इस जग में अकेला हो, इस जग में अकेला हो, इस जग में अकेला हो। तेरे द्वार का भिखारी हो,
बड़ा चरणों में जगा देना, चरणों में जगा। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री गुरु जी महाराज की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरु के चरण में शरण ग्रहण करना चाहिए। हम लोग जैसे संसार में आबद्ध हैं, मायाग्रस्त जीव हैं, गुरु के चरण में हम लोग शरणागति आचरण नहीं कर सकते, हम लोग शरणागत नहीं हो सकते, इतना सहज नहीं। हम लोग की जो प्रवृत्ति है, जहां हम लोग को सुख मिलता है हम वहीं शरणागत होते हैं। जगत में, ये जगत में, माया जगत में जहां जहां हमको सुख मिलता है हम वहीं शरणागत होते हैं। भगवान के शरणागत हम हो ही नहीं सकते। भगवान तो गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, लेकिन हम भगवान के शरणागत नहीं हो सकते। लेकिन भगवान के चरण में हमको पहुंचाने वाले गुरु होते हैं, क्योंकि हमको लेकर भगवान के चरण में पहुंचा सकते हैं। इसलिए गुरु के चरण में शरणागत होने से भगवान की शरणागति हो जाता है। लेकिन ये प्रार्थना है कि गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। हम कभी अगर गुरु के पास भी शरणागत नहीं हो पाते हैं तो गुरु को प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपने शरण में ले लीजिए। गुरु अगर हमको शरण में ले लेते हैं तो भगवान के पास पहुंचा देते हैं, भगवान के चरण में हमको पहुंचाते, अर्पण कर देते हैं। जैसे हम लोग फूल लेकर के भगवान के चरण में देते हैं, उसी प्रकार अगर हमारा चित्त निर्मल है, मन निर्मल है, उसको गुरु लेकर एक फूल को जैसे भगवान के चरण में लगाते हैं, पहुंचा देते हैं, अर्पण करते हैं, हमको लेकर अर्पण कर देंगे। यही भाव इसमें है। और गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा निधि, करुणा के सागर हैं। और वो करुणा के सागर समुद्र से ही बारिश होता है। जो मेघ आकाश में ये बरसता है वो कहां से जल लाता है? समुद्र से। अगर समुद्र नहीं होता तो बारिश नहीं होता, समुद्र से ही जल जाकर बादल होकर के इकट्ठा होता है और बारिश होता है। गुरु ऐसे ही वही समुद्र है जो कि हमारे ऊपर जो करुणा की वर्षा होता है तो वो गुरु के कारण होता है। वो करुणा की सागर, करुणा को बरसाते हैं हमारे ऊपर। करुणा को बरसाने से हमारे जीवन में सौभाग्य उदय होता है। हमारे जीवन में जो भाग्य है वो भाग्य उदय होता है।
अभी हम लोग की दुर्भाग्य है, जीवन में जो भी है अभी दुर्भाग्य ही चल रहा है। कोई कह सकता है हमारा भी टाइम अच्छा चल रहा है, हम लकी हैं। दुर्भाग्य किसको कहते हैं? जब तक हम भगवान के चरण में नहीं है तब तक हमारे जीवन में दुर्भाग्य ही है, क्योंकि हम मायाग्रस्त हैं। अनादिकाल से यहां भगवान से बिछड़े हुए हैं। अभी हम लोग अपना संपत्ति को लेकर, इस जगत में अपना उच्च कुल में जन्म को लेकर, कोई अच्छे स्टेटस को लेकर हम गर्व अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जगत में कोई बड़े परिवार से जन्म हुआ, उसके अंदर में इतने अहंकार है, अगर हम तो जगत के पिता जो है उनके संतान हैं, तो हमारे हृदय में कितने गर्व अनुभव होना चाहिए। दुर्भाग्य इसलिए है हम अपने पिता को भूल गए, जो जगत के समस्त ऐश्वर्य के अधिकारी हैं, उनसे बिछड़ गए हैं। जगत में माता पिता जो है वो भी हैं, लेकिन वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए टेम्पररी, और वो परमानेंट माता पिता है भगवान। इतना डिफरेंस है। वो कुछ वर्ष के लिए है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट है, जाएगा, फिर दूसरे माता पिता कोई जन्म भगवान व्यवस्था करते हैं। लेकिन भगवान सब जन्म में नित्य माता पिता हैं। जब उनसे हम बिछड़ जाते हैं, ये दुर्भाग्य स्थिति है। और गुरु क्या करते हैं ना, भगवान से वो संबंध को जोड़ते हैं और सौभाग्य उदय हो जाए। यही भाव है इसमें। और ये जो मानव शरीर है, पिछली दरवाजा थोड़ा खोल सकते हैं? कोई थोड़ा रिसाउंड, मतलब इको हो रहा है, थोड़ा सा पूरा खोल दीजिए सामने का दरवाजा। बंद नहीं, खोल जगह रिसाउंड हो रहा है। पंखा चालू करेगा। गुरु क्या है ना, मेरी नाव भंवर में डोले, उससे पार लगा लेना। हमारा ये जो मानव शरीर है, इसको एक नाव के समान तुलना किया गया है। भवसागर को पार होने के लिए ये जो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम लोग गुजर रहे हैं, ये भवसागर है। ये भवसागर में हम लोग डूब रहे हैं। ये शरीर, ये मानव जन्म एक नाव है। भगवान ने ये नाव हमको दिया है, नौका दिया है, ये भवसागर को पार होने के लिए। अर्थात हम सदा के लिए जन्म मृत्यु चक्र से बाहर चल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। हम अनित्य आनंद में स्थिति में रहेंगे, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, मृत्यु भी नहीं आएगा और जरा व्याधि भी नहीं आएगा, ना बुढ़ापा आएगा ना बीमारी आएगा। तो ये भवसागर है। ये भवसागर में हमारा नाव डोल रहा है, क्योंकि यहां नाविक नहीं है। तो भागवत में कहा गया कि गुरु को, सदगुरु जो होते हैं जीवन में, ये नाविक बन जाते हैं, ये नाव को चलाने वाले। जब तक नाविक नहीं है, ये नाव डूब जाएगा, वो पहुंच नहीं पाएगा, ना पार हो पाएगा। मानव जन्म तो मिला है, अगर नाविक नहीं है तो हम उद्धार नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसे गुरु ही पार कर सकते हैं। और गुरुदेव सुख के सागर हैं। कौन सा सुख? सुख माने हम तुरंत सोच लेते हैं कि ये जगत के जो इंद्रिय सुख है। ये सुख तो सुख नहीं है, ये तो दुख को जन्म देने वाला सुख है। दुख को जन्म देता ये सुख। भगवान कहते हैं भगवत गीता में,
जही संस्पर्शजा भोगा दुख जनय एवते। संस्पर्श सुख, इंद्रिय सुख दुख को जन्म लेता है। आप कोई भी सुख ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, उसके अत्यधिक सेवन से या कुछ दिन तक सेवन करने के बाद में, उस सुख पाने के बाद में जरूर कुछ ना कुछ दुख आ जाएगा जीवन में। सबको आपको मिठाई अच्छा लगता है, कुछ दिन अगर मिठाई खूब खाएंगे परिणाम में ऐसा होगा कि मधुमेह हो जाएगा, डायबिटिक्स हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा और शरीर में जो ये है ग्ले जो कम हो जाएगा, तो दुख को ले आएगा। अच्छा तो आपने अच्छा सोच के तो किया, लेकिन परिणाम दुख है। इस जगत में जितने भी सुख है उसके परिणाम दुख ही है। इसलिए भगवान कैसे जय संस्पर्श जब होगा दुख जो नय एवते, दुख को जन्म देने वाला है, दुख के जनक है, दुख के पिता है। आप सोच सकते हैं, दुख को देने वाले पिता है इस जगत में जितने सुख है। इसलिए इसको कैसे त्यागना है, आद्यंत कैसे समझा, आद्यंत बंत, अर्थात ये जो सुख है यह भी आ रहा है और जाएगा भी। जैसे अलग अलग सीजन आता है, कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि ये दुख सब दिन के लिए रहेगा नहीं। कोई ज्यादा अहंकार कर रहा है, सुख भोग रहा है, उनके लिए भी ये श्लोक एप्लीकेबल है कि ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, आद्यंतवंत। इसलिए न तेसु रमते बुद्ध, जो लोग बुद्धिमान है, जिनकी हृदय में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है और जिनको थोड़ा सा प्रज्ञा जागृत हो गया है, सद्बुद्धि आ गया है, वो इसमें रमते नहीं है, आए जाए ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वास्तविक सुख के अनुसंधान करते हैं। हम कहेंगे वास्तविक सुख कहां मिलेगा, जहां जाते हैं तो धोखा देने वाले लोग हैं, सब जगह में चीटिंग ही कर देते हैं। अब जिनको ज्यादा भरोसा करके कोई सुख की सामग्री लाएंगे, वो ज्यादा वही व्यक्ति आपको चीटिंग किया होगा, नकली चीज दे देंगे। कोई व्यक्ति बोलेगा देखो ये लाखों रुपया दाम है, एक तुमको ऐसे विटामिन सप्लीमेंट बना के देंगे जो कि तुम जल्दी युवक हो जाओगे, और वही व्यक्ति कुछ खराब चीज दे करके ऑर्डिनरी चीज पैसा ले लेगा। इस जगत में ऐसे चीटिंग चलता है सबके नाम पर। तो इसीलिए जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं इसमें रमते नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि इस जगत में, ये जगत प्रवंचनामय है, ये जगत एक संप्रदाय में चल रहा है। एक तो संप्रदाय तो हम लोग जानते हैं, वंश संप्रदाय है, गुरु परंपरा है, वैष्णव संप्रदाय है। एक प्रवंचक संप्रदाय है जगत। प्रवंचक संप्रदाय माने कुछ ठग लोग को लेकर के बना है, द वर्ल्ड ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, इसको कहते हैं प्रवंचनामय जगत। तो इस प्रवंचनामय जगत में ये जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इसमें रमते नहीं। इसलिए गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं नित्य माला जपता हूं, गुरु के नाम की माला जपता हूं, अर्थात उनको हृदय में स्मरण करते हैं, तो हमारे दोष को भूलकर जो गलती किया है मुझे अपना लो। इसलिए गुरु हमारे प्राण के बंधु होते हैं। से गुरु इज द लाइफ एंड सोल, इज द मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड। प्रेइंग टू गुरु, he will take us, will bring us to his lotus feet, because we cannot surrender by ourselves. We don't know how to surrender. He is the ocean of mercy, will shower the mercy, and he will bring the good fortune in our life, re-establish the eternal relationship with Krishna, and he will become the navigator in the boat of the human birth and ferry across the dreadful ocean of material existence. He is the ocean of happiness, he is shelter of devotion,
and we eternally always remembering Gurudev. He will not count our fault and accept us. और जब हम ये भाव में पहुंच जाएं कि हम संतों का सेवक हैं, अभी हमारा क्या स्थिति है? हम संसार के सेवक हैं। सभी लोग की एक आइडेंटिटी तो है कि सब लोग हम लोग संसार के सेवक हैं। लेकिन जब आपके ऊपर ये आइडेंटिटी आ जाएगा कि हम संतों का सेवक है, भक्तों का सेवक है, भगवान के भक्तों का सेवक है, गुरु के दास हैं, तो भगवान कभी हमको छोड़ेंगे नहीं। सबसे भगवान तो सबसे ऐसे हमारे पास में है, लेकिन भगवान हमको नित्य आश्रय दे। भगवान गीता में कुछ ऐसे बातें बोले हैं, ये हम लोग समझना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान कुछ नियम दिए हैं, कुछ कंडीशन दिए हैं सबके लिए। वो क्या है? जे जथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान एक कंडीशन दिए है, जो जैसे जितने परसेंटेज मेरे ऊपर शरणागत है, मेरे ऊपर आस्था रखता है, मैं भी उसको उसी प्रकार डील करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे भगवान सबको आपके लिए कर देगा, ऐसा नहीं है। भगवान कंडीशन दिए हैं। ऐसे कंडीशन जो नहीं जानते भगवान को दोष लगाते हैं। साधु संत लोग को गीता पढ़ो, ये कहते हैं, लोग सोचते हैं कि साधु संत लोग मूर्ख हैं, भगवान तो कुछ नहीं करते हैं और ये लोग उनके ऊपर आस्था लगाए बैठे हुए हैं, ये बेवकूफ है। भगवान अपनी कंडीशन क्लियरली बोले हैं, एक जगह नहीं बहुत जगह गीता में बोले हैं। उनका कंडीशन है, अर्थात आप जितने उनके ऊपर आस्था रखेंगे, जितने भजन करेंगे, जितने परसेंटेज शरणागति होंगे, भगवान भी आपके साथ में आपको उसी प्रकार प्रतिदान करेंगे, आपको ऐसे रिवार्ड करेंगे। जो पूर्ण शरणागत है उनके लिए सब कुछ भगवान करते हैं। उनके घर में उनके सेवक बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के सेवक बन गए, पांडव लोग के सेवक बन गए। वो लोग शरणागत है पूर्ण, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, भगवान के शरणागत है, तो भगवान पूर्ण रूप है। जो 5% है भगवान उनके लिए 5% है, आप उनके पीछे लिस्ट में रहेंगे तो आप उनके खास व्यक्ति बनेंगे, भक्त बनेंगे तो होगा। अर्थात भगवान चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने, और इसलिए बोले हैं कि मन मना भव मद भक्त मत जाज माम। जब ऐसे आप गुरु के प्रति आपके भाव हो जाएगा तो गुरु कभी नहीं आपको त्यागेंगे ना, भगवान आपके उस दिन आपसे दूर नहीं होंगे। सच में न प्रणश्यति तस्याम न प्रणश्याम। भगवान ना आपसे दूर रहेंगे ना आप भगवान से दूर रहेंगे। भक्त ऐसे स्थिति बन जाएगी। So when we should have this ego now in this material world, we have this identity. We are the servant of the family. We are the servant of the house. We are the servant of our senses, servant of our country. Very less people are servant of the country. So mostly they try to satisfy their own ego. In Bharat happened like this. Some freedom fighters, they think that they are servant of the country. For their own prestige, millions of people they killed. They are killed and they died. Their own prestige is important. They don't consider, count that the life of others is important than them. This is servant of country. What type of servant you are? Sacrificing your own country, sacrificing your own dharma. The cost of everything you are doing, that is what is the use of this? This happened. So, our real identity should be servant of the devotees of Krishna Bhagavan. Because you are servant of devotees, then you automatically will servant of Bhagavan. Somebody can tell that what is the use to becoming devotee?
to become a devotee itself. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvei gunesh tatra samasate sura. Arthat, that means all the good qualities, divine qualities will automatically come in you. You see how easy it is. Somebody is trying, teaching in the school, be truthful, don't cheat others, don't steal others' money, property, be faithful, be sincere. These are good qualities. By teaching, somebody will not come. To become a devotee, automatically this thing will come. One should be real devotee, not the fake devotee. Devotee doesn't mean that you only put the sign of a devotee, put some cloth or some mala or tilak like that, dress like that. It may not. It should be from inside. How? That's why this is told here. You have to be servant of a devotee. To appear like a devotee, it is easy. To dress like a devotee to be easy, but to be servant is not easy. Servant means you have to serve. Service is not easy. Service is difficult. To dress like a policeman, it is easy. But you cannot do their duty. To dress like a priest, it is easy. But to do the job of the priest, to know everything, the rituals, the Sanskrit slokas and all these things, is not easy. That's why it is told here that you have to be servant of devotees, so that Krishna will accept it. Bhagavan will accept it. So this is the meaning of the bhajan. We'll sing one more kirtan, then we'll speak something. मुझे चरणों से लगा ले इस श्याम मुरली वाले. मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले. मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले. मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले. मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले. मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले. मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले. मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले.
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, हे राम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी लोग अपना महामंत्र गान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hidai Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. Hidai Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. Hidai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. अभी हमने श्रवण किया एक कीर्तन वृंदावन के। ये मंदिर का नाम वृंदावन, वृंदावन सार्वजनिक मंदिर, सार्वजनिक मंदिर। कितना अच्छा नाम है। वृंदावन जो है भगवान का धाम है। और हमारे जो सनातन धर्म में भगवान की आराधना के बारे में बताया गया है। यद्यपि हमारे भगवान के बहुत स्वरूप हैं, भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान के अवतार असंख्य, अलग अलग युग में अलग अलग कार्य के लिए भगवान के अवतार हैं। जैसे अलग अलग मनवंतर में मनवंतर अवतार है, लीला अवतार है, जुगावतार है, सत्यावेश अवतार है। सृष्टि के लिए भगवान बहुत अवतार लिए हैं, लेकिन उनके जो मूल रूप है वो कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में कथा ये बात कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार के बारे में वर्णन किया गया है, मीन अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, कुर्म, बाकी नरसिंह अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे बहुत अवतार हैं। और एतेच अंश कड़ा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं कोई भगवान के अंश हैं, कोई अंश के अंश हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान माने यद्यपि उनके जितने भी अवतार सभी को भगवान ही कहा जाता है, लेकिन स्वयं भगवान माने जो मूल रूप है, जिस रूप से जो प्रथम उनके जो प्रकाश है तो स्वयं रूप कहते हैं, वो है स्वयं भगवान, अर्थात स्वयं रूप है। इसको ब्रह्मा जी कहते हैं कि
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, यद्यपि बहुत ईश्वर हैं, ईश्वर माने जो सर्वसमर्थ है। जनरल मीनिंग ईश्वर के हैं जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनको कहा गया है ईश्वर। लेकिन परम ईश्वर जिनके कंट्रोल में सारा जगत है, समग्र सृष्टि जिनके कंट्रोल में है, पूरा सृष्टि जिनके कंट्रोल में, जिनके अंश के अंश है महाविष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, जितने भी नारायण स्वरूप है, जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, अनंत कोटि वैकुंठ ब्रह्मांड जिनके जिनसे सृष्टि होता है, वो है कृष्ण स्वरूप, परम ईश्वर। इसलिए ईश्वर के और एक अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वर, जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते कोई वो कार्य कर सकते हैं। ईश्वर सर्वसमर्थ है, वो है ईश्वर। तो परम ईश्वर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो है कृष्ण। वो अनादिर आदिर गोविंद, वो गोविंद जो है वो अनादिर है, जिनके आदि नहीं है वो सबके आदि है, वो है आराध्य। ये बात को स्वयं शंकर जी भी कहे, सभी श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में सर्वत्र वर्णन किया। स्वयं शंकर जी कहते हैं आगम पुराण में कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम, कि विष्णु शब्द है, विष्णु माने यहां जो 3 प्रकार के विष्णु सृष्टि में उनके बारे में नहीं कह रहे। गर्भोदकसाई विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, यहां विष्णु कृष्ण के एक नाम भी विष्णु है। अब भागवतम पढ़ेंगे तो वहां रासलीला में उनको विष्णु कहा गया है, लेकिन यहां चतुर्भुज विष्णु के बारे में नहीं कहा गया, जो व्याप्नुति विष्णु, जो अपने आप को अनंत स्वरूप में प्रकाश करते हैं, उनके नाम विष्णु है। उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए परम आराध्य है। और भगवत गीता में भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन कोई अवतार में उन्होंने अपने आप के बारे में नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। ऐसे कोई भी शास्त्र में भगवान स्वयं अपने आप को स्थापित नहीं, वो लीला करते हैं, आदर्श दिखाते हैं। भगवत गीता में वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर, मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबके प्रभु, वही कृष्ण। और उनके जो धाम है वही वृंदावन। जिस प्रकार वो स्वयं भगवान है, उसी प्रकार वृंदावन भी स्वयं धाम है। समस्त धाम तीर्थ जो विराजमान है उनका प्रकाश है, उनके एक्सपेंशन है। तो हियर दिस नेम ऑफ द टेम्पल इज वृंदावन, सार्वजनिक मंदिर। सो वृंदावन is the abode of Krishna. So Krishna is the supreme personality of God. Krishna is the supreme personality of God. He himself in Bhagavatam, it is after describing all the incarnations, it is established that Krishna is the original, the origin of all incarnations. Original man should not think that original and duplicate, not like this.
the origin of all incarnations. Because all the incarnations, like Vishnu incarnations, Narayan's incarnations, all other incarnations, in different times, when it is required, Bhagavan took one incarnation, appeared in this world. Manvantar, different Manvantar, the ruling period of Manus. The 4 yuga repeated 71 times becomes the ruling period of one Manu. So 14 Manus in one day of Brahma. They like calculation. In Bhagavatam, you read 5th canto, you get everything. Manvantar avatar, Juga avatar, different yuga, different avatars incarnation. Lila avatar, Purusa avatar, Satyavesa avatar, so many types of incarnations. But all the incarnations, they are expansion, Ansa, and expansion of the expansions, Ansa and Kala. But Krishna is the origin. That's in Bhagavad Gita, he is saying himself, Aham sarvasya prabhavo, matta sarvam pravartate. In no incarnation, Bhagavan himself, even Lord Ram himself, never established. When Lakshman once heard from Guru Vasishtha, the Lord Ram is the Supreme Bhagavan, Supreme Lord. He told, brother, you are Supreme Lord Bhagavan. Lord Ram closed his eyes, never tell this. I am only the son of Dasarath Maharaj, I am not Bhagavan. So Bhagavan, although he is Bhagavan, but he never established himself that he is Bhagavan. Only Bhagavad Gita is one scripture, is accepted in Sanatana Dharma to be the main scripture, because here Bhagavan himself established himself. He is the authority. He is authorizing about himself. Other scriptures not. That's why Krishna is saying, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. I am the origin of everything. I am the Lord of everything. I am the source of everything. Everything emanating from me. Matta parataram nanyat. There is nothing in this creation which is greater than me. Tell me about it. Lord Shiva is saying, the supremely worshipable is Krishna. The Vishnu name also Lord Krishna. Aradhananam sarvesam Vishnu Aradhanam. And the abode of Krishna is Vrindavan. समय हो थोड़ी देर में थोड़ी देर में तो युवान भजन, एक भजन हम लोग गान किया, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये वही कीर्तन जैसे कि हम लोग अभी गुरु के बारे में श्रवण किया था, वो ऐसे ही है कि भगवान के चरण में शरण ग्रहण करना है। हम लोग ऐसे बद्ध जीव हैं जो भगवान से विमुख हैं। ये सब बातें सुनने से बहुत लोग जो अभी के समय में जो अभी ब्रटअप हुए, जो हम लोग जड़ विद्या से, अभी मॉडर्न एजुकेशन से जो कंटामिनेटेड हो गए हैं, उनके विचार ये तुरंत आएगा मन में कि हम क्यों शरण लें, क्या लाभ है। बाकी सब चीज कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। अभी गधा तरह काम कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों गधा होकर के काम करते हैं। गर्देवर मतामी करी परिश्रम कार लागी एक तो करी नागुचिल भ्रम। हम इस भ्रम में क्यों हम इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना कर्म कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं संसार में, क्यों कष्ट पाए, इसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। भगवान के शरणागत होने से क्वेश्चन करते हैं, तुरंत प्रश्न खड़ा करते हैं कि हमको क्या दरकार है। देखो किसी ना किसी का तो शरणागति होना ही पड़ेगा। अगर भगवान की शरण नहीं लोगे तो माया की शरण लोगे, किसी ना किसी का शरण तो लेना पड़ेगा।
घर में रहना है तो पत्नी के शरण में रहना पड़ेगा। अच्छा से रहना है तो शांति से, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते तो पत्नी के सरेंडर हो जाओ। ऑफिस में अच्छा से रहना है, जॉब में तो बॉस के सरेंडर हो जाओ। और देश में अच्छा से रहना है तो गवर्नमेंट के सरेंडर हो जाओ। शरणागत तो होना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते कि मेरे शरण, जिनके शरण लेने से सब कुछ हो जाता है और अलग अलग सबके शरणागति होने की आवश्यकता नहीं। भागवतम 11 स्कंद में लिखा है, सर्वात्मना जो शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। हम ये जगत में जन्म लेते हैं तो 5 जगह में ऋणी है। देवताओं के पास ऋणी है सभी जीव। देवताओं से हमारे पास शरीर में गुण आता है, शरीर बनता है तो जन्म लेते हैं तो मानव शरीर तो अनेक जगह में ऋणी। ऋषियों के पास में जो हमारा गोत्र है, जो गुण है, सब आता है वहीं से, लिनियज है। अभी तो गोत्रों शायद विदेशों में है कि नहीं मुझे पता नहीं, लोग शायद अभी तक फॉलो कर रहे होंगे, नहीं तो वो मिक्सअप हो गया वो। तो बीच में कहीं से दूसरी जगह शादी विवाह करके मिक्सर हो गए बच्चे, तो फिर गोत्र गया। गोत्र नहीं है, लिनियज जो पहले से होता है तो उसको देखने से पता चल जाए कि ये कौन गोत्र के हैं, एक गणना है। अभी भी भारत में ज्योतिष हैं, वो देखकर आपको बता देंगे कि आप गोत्र में है कि नहीं है। वो भी बता देंगे कि आप वर्ण संकर हो गए कि गोत्र में हैं, वो बता देंगे। इतना सब विद्या भारत में भी है। तो ऐसे देवर्षि, देव ऋषि, दूसरे जीवों के पास हम ऋणी हैं। कुछ ना कुछ उपकार हम लेते हैं संसार में। जो हमारे बंधुजन है, रिलेटिव्स है, उनसे भी कुछ हम लोग मदद लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट, तो उनके पास भी ऋणी है। देवर्षि बुद्धाप्त नृणाम। पितृ पूर्वजों के ऊपर हम ऋणी हैं, उनकी वजह से हम जगत में आए हैं, उनके पास ऋणी है। राजाओं के पास ऋणी है। तो ये सब हम लोग ऋण है। ये सब ऋण को परिशोधन करने के लिए हम जगत में जब मनुष्य जन्म लेते हैं, ये सब ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, डेब्ट रहता है। चुकाएंगे कैसे? एक एक करके नहीं चुका पाएंगे। आप कभी पिता माता के ऋण चुका पाएंगे? कभी नहीं चुका पाएंगे। खाली माता ने जितने कष्ट उठाया आपको जन्म देने के लिए, एक माता जो गर्भ में धारण करता है 9 महीना, उतना ऋण कभी नहीं चुका पाएगा। तब कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सेवा कर लीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे। पिता के ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन भागवत में कहा गया इस सब ऋणों से अगर मुक्त होना चाहे, जब तक ऋण से मुक्त नहीं होंगे तो जगत में बार बार जन्म लेंगे, फिर ऋण जितना भी कुछ कीजिए, ऋण से मुक्त कभी कोई नहीं हो आज तक हुआ है। कोई एक व्यक्ति नहीं हुआ है। तो ऋण, उससे ऋण से उरीन होने के लिए रास्ता एक दिया गया है, वो है भगवान की शरणागति होना। समझ पा रहे हो क्यों जरा जरूरत है? भगवान कह रहे हैं गीता में जो कह रहे हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हम सब पाप से मुक्त करेंगे। कौन पाप से? ये जितने ऋण को नहीं चुका करके हम भागने की चेष्टा कर रहे हैं, पाप हो रहा है हमारा। ये सब पाप से मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे, सिर्फ भगवान की शरणागति से ही हो पाएंगे, तभी संसार से मुक्त होंगे। जब तक ऋण से आप मुक्त नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति डेब्ट में है, कहीं भाग नहीं सकता, उसको दूसरे कंट्री से भी अरेस्ट करके वापस लाएंगे, चुकाओ ऋण। गवर्नमेंट का रूल है। ये संसार उसी प्रकार में, जब तक ऋण नहीं चुकाया आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। भूत बन के रहेंगे लेकिन मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान ने व्यवस्था दया करके दिया है कि शरण मिल ले। भगवान की शरण लेने से इसलिए मुक्त हो जाएंगे कि भगवान इस संसार के मूल है। एक पेड़ के जड़ में अगर पानी देते हैं तो सारे पत्ते पा जाते हैं, जितने भी पत्ते शाखा प्रशाखा है, सब ये पानी नीचे देने से उसका मूल में वो सब जल पा जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की शरणागति होने से इस सभी लोग को पानी मिल जाता है।
आपको पता भी नहीं होगा कितने पूर्वज आपके हैं, आप कितने पिंड दान करेंगे। आप तो एक दो पीढ़ी के बारे में याद रखे होंगे ना कि दादा परदादा, लेकिन कितने आपके पिता दादा परदादा की परंपरा है ब्रह्मा जी तक, आप सबके ऋण से मुक्त हो पाएंगे? कितने पिंड दान करेंगे? कर नहीं पाएंगे। आप सारा जीवन भर करेंगे तभी नहीं हो पाएंगे। ये तो जस्ट हम लोग फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि जाकर गया जाकर के पिंडदान किया, मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, मैं तुमको ये सभी जितने भी ऋण है, कर्जाए, जो भी, ये सबको माफ कर सकता हूं। भगवान कर सकते हैं क्योंकि भगवान है, वो जगत के मालिक है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ उनके ही है, उनके टेरिटरी, उनके अधीन में सभी है। ये माया शक्ति भी उनके अधीन में है। माया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचर, स्वयं प्रकृति, ये माया, ये जगत, सभी 33 कोटि देवता सभी उनके अधीन में। इसीलिए जितने भी ग्रह हैं, जितने भी जो भी कुछ है, इस सभी से मुक्त होना कोई व्यक्ति चाहता है तो भगवान की शरण ग्रहण। वही है श्याम सुंदर, और ये उनके धाम है वृंदावन। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, ये कृष्ण जो है भगवान, तो उनके शरणागति से ही हम मुक्त हो पाएंगे। ये भक्ति से भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्तों की तुमने कहा नाम विपदाई टायरी। जो भक्त होते भगवान के, उनके सभी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। Now I told that surrendership, Saranagati, how important, because we are indebted. When you take birth in this human body, we are indebted to so many persons. We are indebted to other living entity. We are indebted to forefather ancestors. We are indebted to the king of the country. We are indebted to our relatives. We are indebted to servants. We are indebted to the demigods. We are indebted to the rishis. From where the lineage came, all. This debt you can never repay. You cannot repay the debt of your own mother. Even whole life you serve, you cannot. And how many mothers you have? Each life you had mother. That other debt also still continuing. Father's debt is continuing. You only know father, grandfather, but there is millions of father and mother till Brahma, since creation. You are indebted to all of them. Can you repay? Cannot. As long as you have not, cannot repay, you cannot be free from this bondage. The only way Krishna is saying, surrender to me, I will be free, make you free from all these debts, all these sins. If you are serving, you are faithful to your wife, you are neglecting your parents. Serving your father, mother, wife, saying you are neglecting me. So one way you pleasing, other way committing sin. Like this, material world like this, you cannot be free. To mother giving more attention to the baby, husband thinking she is neglecting me. You are like this. You cannot please everyone. That's why Krishna is saying, you surrender to me, I will make you free from all this sin or all type of debts. If you free from forever, this is Saranagati. So here Shyam Sundar Krishna in Vrindavan. Devotees all responsibility. Devotees surrender to Krishna. They are all jimmedari, all responsibilities on Krishna. एक ही भाषा में बोल देते हैं इंग्लिश में सब। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर. Whatever my mind, my body, whatever I have, any possessions I have, my family members, anything I have, my property, everything,
Oh Krishna, I offer at your lotus feet. Krishna will not take away and run away as soon as you tell somebody this world, this house is yours, next day he will kick you out. But Krishna will not do like this. Everything belongs to him. Originally he is the master of the whole creation. Isa Vasyam, Upanishad saying, Isa Vasyam idam sarvam, whatever you see, everything belongs to him, Bhagavan. Jat kinchit jagatyam jagat. Everything belongs to him. If you offer him in his mind, you are becoming free from the bondage. That's it. Krishna is not going to steal away. You should surrender everything to him. Nothing belongs to you, first of all. That only you have to think, you to understand, you realize that this nothing belongs to me. Temporarily I am becoming the master. Temporarily. Few years. After that everything will remain here and somebody else will inherit. Understand? Somebody else will take it. Then after that he will also go, then another person will take it. You will not remain owner forever, for some time, limited time you are. But if you want to be free from this cycle of birth and death, if you want to be happy forever, then surrender to Krishna. You see how much illusion we are. We will not live forever, but we plan for many generations. But no guarantee that our property will go to our children. We don't know. Anything one in one's fate, it will happen to go to them. Depends on their karma. If it they are in their karma, they will get otherwise. That's why surrender to Krishna is the only source of happiness. And those who become devotee of Krishna, karmana nirdhati kintucha bhakti bhajam, in Brahma is saying that any karma they have done. Because all the karma, everybody is destined to suffer. Even an ant is suffering, elephant is suffering, anybody, any karma you have to suffer here. Your suffering is not complete, you will continue in next episode. But it will be continued. Suffering will be continued next life. Only way Krishna is saying, Brahma is saying that Krishna himself mercifully destroys the karma of his devotees. Karmana nirdhati kintucha bhakti bhajam. Only person can know is Krishna himself. Nobody can. So is there any other way than to surrender to Krishna? There is no other way. That's why Krishna is saying, Mam ekam saranam. Only surrender. If you search here and there, you will not find any other way. Jesus Christ took the knowledge. He was a devotee of Krishna. He took the knowledge from Bhagavad Gita. And on the scriptures he preached. And their followers, he preached in the name of Krishna. But some of the fanatic followers telling only Jesus. Because Krishna telling only me. Nobody else said. They copied everything. They also, the Quran, the Muhammad, they all got knowledge from Vedic literature. Krishna is saying all these things. And they just made in their Parsi language and they're telling that, oh, only Allah. But he doesn't know that Krishna is speaking about himself. This is only translated with ancient scriptures. Our scriptures are the first and this is the only translation of those things. They preached for the benefit of other people. But nowadays they are unfortunate, they are making sect and they are remaining away from Krishna. So unfortunate. Krishna is speaking, like teacher is teaching, he is giving the knowledge which he has studied from his professor. He has from his professor like this. But if you think that he is the speaking about himself, this is foolishness. To start this is how this
now the discriminations happening, so much sectarianism happening in the name of dharma. This is the reason. They don't know the source. The day they will realize the Vedas are the origin, and this knowledge came from Veda, and Veda is speaking about Krishna, and they will understand, then all controversy will finish. In the beginning of creation, Tena Brahma Hridaya, in the heart of Brahma, Krishna gave the Vedic knowledge. In the beginning of creation. So then everything is better. And Krishna saying in Bhagavad Gita, the Vedesya Sarve Aham. I am the object to be known in Veda. I am the knower of Veda. I am the speaker of Veda. Himself telling Bhagavad Gita is saying this. So the day they will realize this, then there will be no controversy. But unfortunately, there is this thing going on. Somebody can tell that there is no second world. You have to go through this. If you do some mistake, you will suffer here. And if you doing some punya karma, you go to heavenly planet. And if you surrender to Krishna, unless you chant the names of Krishna, surrender to Krishna, you will not be free from this material world. You cannot go beyond this world. You cannot go to Vaikuntha. That's why they don't have any concept of Vaikuntha. No concept, only heaven. Only here. Heaven also is a place of suffering. So Bhagavan destroys the karmas of the devotees. He is the ocean of mercy for the devotees. So surrendering to Krishna is the only way for us. And in this time, in this Kali Yuga, how we can develop devotion for Krishna in Kali Yuga? Because now it is not easy that we will listen so many lectures and so many piety, so many sukruti. It is not easy that you develop bhakti immediately, instantly. Bhakti you cannot develop, just go to India and get some sweets and these sweets if you take, you will become devotees. Not like this. It's not like sweets you can get from market and take the sweet and become immediately bhakta. But there is a way. That is chanting his names. If you chant Harinam, Bhagavan has invested, Krishna has invested all his Shakti in holy name. Nam Namakari Bahudha Nija Sarva Shakti. The Kali Yuga, Krishna's one incarnation is holy name. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. Krishna's incarnation in this time is holy name. If you take shelter of holy name, if you chant Harinam, then Krishna is with you. You develop devotion one day. And you will be free from everything and automatically you will surrender to Krishna. All the Vedic knowledge will reveal in your heart. That's why there is no better way. Nasteva gati annatha. There is no other way than to chant Harinam. If one reads Bhagavad Gita and chant Harinam, then you will find his destination. You will one day you will surrender to Krishna. You will be free from the cycle of birth and death. It is Sodasakam Namnam Kali Kalmasanasa. That's why we should take shelter of holy name. Although there is many names of Krishna, many names. You can chant any name. But Kali Yuga specially prescribed a Mahamantra. Kali Yuga, it is prescribed a Mahamantra. Mahamantra is the great chant for deliverance, and this is 16 names in Hare Krishna Ram. 16 names. 16 repeated. And 32 syllables. Iti Sodasakam Namnam Kali Kalmasanasa. It is told in Shastra that this is 16 names. They are so powerful, it can destroy any contamination of Kali Yuga, and one influence of Kali Yuga, one will be free from the influence of Kali Yuga and will be liberated. One day we will go back to Krishna's abode. Krishna is saying in Bhagavad Gita, Janti Devabrata Devan
पितृन जानती पितृव्रता, जानती भूतेज्य भूतानि भूतेज्य मज्जाजि नोपि नमः। जानती देवव्रता देवन, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्य मद्भक्त जानती मां। Though anybody worshipping me will go beyond and come to the abode of Krishna in Vaikuntha, Golok, Vrindavan. Or if you are worshipping Devata, you go to Devalok. If you are worshipping ghosts, you go to Ghost Lok. But these lokas, these planets are not, they are temporary planets, they will be destroyed. But Vaikuntha is beyond this creation, Krishna Bhagavan's abode. You will forever free from the cycle of birth and death. You will forever attain the eternal blissful life. That's why Harinam is so. Chanting Harinam means worshipping Krishna. Automatically, worshipping. You may not have so much ingredients, paraphernalia, you may not be so clean condition. We cannot follow all the rules. So many rules are there. But chanting Harinam will be delivered. It will deliver you from the cycle of birth. That's why we should take shelter of her. जय हरिनाम संकीर्तन की जय, जय संकीर्तने के जनक सचिनंदन श्री गौर हरि की जय, रूपानुग गौड़िय गुरुवर्ग की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृषभानुन स्मृति राधा रानी की जय, जय श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ा हरिनाम कर ले। कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न था पूछ सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। दाय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, जय सच्चिदानंद श्री गौर हरि की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे